हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये चैप्टर आपका सीटेट के लिए तो 101% इम्पोर्टेंट था, बट दिस चैप्टर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर DHSB एग्जामिनेशन। बट हम फिर भी देख लेते हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता है, फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है विलेजेस में। बेसिकली रूरल एरियाज़ में होने वाले जितने भी काम हैं उनको किस तरीके से किया जाता है, उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। हर पुलिस स्टेशन का एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसको हम जुरिसडिक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक विलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट देखा कि पुलिस स्टेशन है। तो ये जो एरिया मैं डिमार्क कर रही हूँ, ये एक अगर पूरा एरिया है एक पुलिस स्टेशन का, तो इसको हम क्या कहते हैं, जुरिसडिक्शन कहते हैं। इसको हम जुरिसडिक्शन कहते हैं, ठीक है। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इज़ नॉन एज दी SHO। ऑफिसर जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। FIR क्या होती है? FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फर्स्ट रिटर्न रिपोर्ट होती है जो कोई भी पुलिस बनाती है जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि FIR की फुल फॉर्म क्या है और FIR कौन रजिस्टर करता है। FIR रजिस्टर करते हैं आपके पुलिस के ऑफिसर्स। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के चक्कर में जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके लिए आपकी FIR लिखी जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी सीरियस क्राइम जहाँ पे पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट करने की, ठीक है, जहाँ पे पावर टू अरेस्ट होती है पुलिस के पास, ऐसा कोई ऑफेंस होता है, कोई भी सीरियस क्राइम होता है, एग्जांपल मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, तो इस टाइम पे क्या होता है, पुलिस आपको डायरेक्टली क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो FIR इन केसेस के लिए लिखी जाती है। इसके बारे में बाद आपको बताया हुआ है पटवारी के बारे में। पटवारी कौन होता है? पटवारी एक विलेज लेवल का रेवेन्यू ऑफिशियल होता है। रेवेन्यू ऑफिशियल होता है, पैसों से रिलेटेड काम देखता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेजर करने के लिए लैंड को, लैंड के मेजरमेंट को देखता है और मेंटेन करके रखता है लैंड रिकॉर्ड्स को। पटवारी का मेन काम क्या होता है, विलेज के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उन चीज़ों को देखता है और रेवेन्यू को देखता है, ठीक है। ये एक रेवेन्यू ऑफिशियल है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम होते हैं पटवारी के लिए। फॉर एग्जांपल लेखपाल, तलाती, कर्मचारी, विलेज अकाउंटेंट, ये किसके नाम है? ये सारे आपके पटवारी के नाम है। ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। पटवारी जो है सिर्फ एक विलेज का नहीं होता, पटवारी एक ग्रुप ऑफ विलेजेस का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दे कि हर स्टेट का एक डिफरेंट पटवारी होता है, यस कैन बी, बट क्या एक ग्रुप ऑफ विलेजेस का एक सिंगल पटवारी हो सकता है? देन यस, एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ विलेजेस का भी एक सिंगल पटवारी हो सकता है। देन इसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख लो कि पटवारी को ना हम कानून को भी कहते हैं, कानून को भी कहते हैं, ठीक है। पटवारी को हम कानून को भी कहते हैं, लेखपाल भी कहते हैं, कर्मचारी भी कहते हैं और विलेज ऑफिसर भी कहते हैं, विलेज अकाउंटेंट भी कहते हैं। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी क्या करता है, मेंटेन करता है और अपडेट करता है जो भी विलेज के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको। देन the patwari maintains and updates the records of the village. The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue. जो भी land revenue होता है इसको organize कौन करता है? पटवारी करता है। From the farmers and growing information to the government about the crops grown in this area. जो भी पैसा इकट्ठा करना होता है फार्मर से, वो पटवारी कलेक्ट करता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है कि यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो बेसिकली पटवारी के बारे में बताया हुआ है, आपको इतना याद रखना है, पटवारी के बारे में बताया हुआ है। पटवारी एक रेवेन्यू ऑफिशियल है, पैसों का काम देख रहा है और क्या कर रहा है, लैंड से रिलेटेड काम कर रहा है, दैट्स इट, लैंड रिलेटेड वर्क देखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं तहसीलदार क्या होता है। तहसीलदार इज़ द हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एट द तहसील लेवल। तहसील के लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट को ना तहसील से में बांटा हुआ होता है, तो डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील में बांटा जाता है। एक तहसील का जो रेवेन्यू का हेड होता है उसको कहते हैं तहसीलदार। तहसीलदार देखता है पटवारी के क्या क्या काम है और क्या वो काम सही से हो रहे हैं, प्रॉपर कलेक्शन हो रहा है लैंड रेवेन्यू का या नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है।
ये एक स्टेट है, इस स्टेट में छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। इस डिस्ट्रिक्ट का जो मेजर हेड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा होगा, वो कौन होता है? डीसी होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट से छोटी तहसील, वहाँ पे तहसीलदार, विलेज लेवल पे पटवारी, ये क्या है? रेवेन्यू ऑफिशियल्स है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट ने क्या बदलाव किया? 2005 के एक्ट से पहले क्या होता था, अगर एक फादर की डेथ होती थी तो प्रॉपर्टी जो है वो डॉटर्स को डायरेक्टली नहीं जाती थी। इस एक्ट के बाद 2005 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ कि अगर किसी मेल फादर की, फॉर एग्जांपल मेल फादर की डेथ हो गई है, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? मदर के पास, बच्चों की मदर के पास, मतलब कि फादर की वाइफ के पास और सन के पास भी, एज वेल एज डॉटर के पास भी। ठीक है। अंडर दिस एक्ट सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड, और इक्वल शेयर मिलेगा इनको लैंड में इस एक्ट के अंडर। So this is very important to remember. This chapter was very short. I hope you will remember all the points that we have covered. If you have any doubt, please feel free to ask.